दिस इज़ क्लैविकल। इट इज़ अ लॉन्ग बोन और ये बॉडी में एक ही लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली लाई करती है। इट इज़ सबक्यूटेनियस, इसका मतलब ये कि स्किन के अंडर प्रेजेंट है और इट इज़ ईजिली पैल्पेबल, हम इसे आसानी से फील कर सकते हैं। क्लैविकल की जो शेप है रफली एस शेप है, इसे कॉलर बोन भी कहते हैं। इसके अलावा ये बॉडी में पहली बोन है जिसकी ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है। क्लैविकल के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये जितना भी वेट है अपर लिम्ब का, ये स्टर्नम को ट्रांसमिट करती है। सो इट ट्रांसमिट्स द वेट ऑफ अपर लिम्ब टू द स्टर्नम। इसके अलावा क्लैविकल की वजह से ही हमारा जो अपर लिम्ब है वो ईज़िली हम उसको मूव करवा सकते हैं अवे फ्रॉम द ट्रंक। साइड डिटर्मिनेशन के लिए वी शुड नो कि दिस इज़ द मीडियल एंड, ये इसका लैटरल एंड है और ये इसकी क्या है, शैफ्ट है। अब जो मीडियल एंड है इसे हम क्या कहते हैं, ये क्वाड्रेंगुलर है और मीडियल एंड जो है ये स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करता है। दैट्स व्हाई वी से इट स्टर्नल एंड या मीडियल एंड। ठीक है, मीडियल एंड बॉडी की मिड लाइन की तरफ आएगा, बॉडी के मिड लाइन की तरफ आएगा। ओके, इसके अलावा ये इसका लैटरल एंड है, ये लैटरल साइड ऑफ द बॉडी की तरफ आएगा। ये एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करता है। दैट्स व्हाई वी से इट एक्रोमियन एंड भी से कहते हैं। ठीक है, अब जो शैफ्ट है, शैफ्ट के ये इसकी शैफ्ट है। शैफ्ट को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो ये वाला जो शैफ्ट का पार्ट है दिस इज़ 2/3। ठीक है, ये 2/3 है, मीडियल एंड की तरफ है, तो इसे हम कह रहे हैं मीडियल 2/3 ऑफ द शैफ्ट। तो मीडियल 2/3 ऑफ द शैफ्ट को क्या होना चाहिए, ये नज़र आ रहा है कि ये कन्वेक्स है, तो मीडियल 2/3 क्या होगा, कन्वेक्स होगा। अब शैफ्ट का 1/3 हिस्सा रह गया है और ये लैटरल एंड की तरफ है, तो इसलिए हम कह रहे हैं लैटरल 1/3। और लैटरल 1/3 को क्या होना चाहिए, कनकेव होना चाहिए। तो बॉडी में जब भी क्लैविकल को प्लेस करना है, इस तरह प्लेस करना है कि इसका मीडियल 2/3 कन्वेक्स हो, इसका लैटरल 1/3 कनकेव हो, मीडियल एंड मिडल साइड ऑफ द बॉडी की तरफ आए, लैटरल एंड लैटरल साइड ऑफ द बॉडी की तरफ आए। तो इस तरह हम क्लैविकल को प्लेस करेंगे। ये जो क्लैविकल है दिस इज़ दी लेफ्ट क्लैविकल। सबसे पहले ये इसका मीडियल एंड है जो कि क्वाड्रेंगुलर है, ये इसकी शैफ्ट है और ये इसका लैटरल एंड है। फीचर सबसे पहले हम शैफ्ट से डिस्कस करेंगे। शैफ्ट को अगेन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, लैटरल 1/3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और मीडियल 2/3 में डिवाइड कर दिया था। लैटरल 1/3 से स्टार्ट लेते हैं। लैटरल 1/3 के 2 बॉर्डर हैं और 2 सर्फेसेस हैं। क्लैविकल जब भी बॉडी में प्लेस होती है तो ये इस तरह प्लेस होती है, इस तरह प्लेस होती है बॉडी में। ठीक है, 1/3 की हम बात करें, ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एंटीरियरली इसका जो एंटीरियर बॉर्डर है, ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है लैटरल 1/3 का। ये इसका कौन सा बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है। ठीक है, तो 2 बॉर्डर्स हो गए क्लैविकल के, ये इसका एंटीरियर बॉर्डर था, पीछे वाला पोस्टीरियर। सर्फेसेस हैं इसकी 2, ये इसकी सुपीरियर सर्फेस है जो कि स्मूथ सर्फेस है, सुपीरियर सर्फेस, और इसके जो पीछे वाली सर्फेस है दिस इज़ द इन्फीरियर सर्फेस और ये स्मूथ नहीं है, इस पर हमें 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो क्लैविकल का 1/3 है, लैटरल 1/3 ऑफ द शैफ्ट, इसका इंटीरियर बॉर्डर कनकेव होना चाहिए और पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए। पोस्टीरियर बॉर्डर कन्वेक्स है, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, ये कन्वेक्स है और एंटीरियर बॉर्डर क्या है, कनकेव है। ठीक है, फीचर्स में अगर हम बात करें, सुपीरियर सर्फेस की स्मूथी, इंफीरियर सर्फेस पे हमें 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास लाइंस हैं, इसे कहते हैं ट्रेपेजॉइड रिज, और ये हमारे पास एक ट्यूबरकल हमें नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं कोनाइड ट्यूबरकल। ट्रेपेजॉइड रिज पे एक लिगामेंट अटैच होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेपेजॉइड लिगामेंट। कोनाइड ट्यूबरकल पे एक लिगामेंट अटैच होता है जिसे हम कहते हैं कोनाइड लिगामेंट। ये दोनों लिगामेंट जो हैं ये मिलकर एक लिगामेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कोरैकोक्लैविक्युलर लिगामेंट। ठीक है, कोरैकोक्लैविकुलर इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और क्लैविकल के दरमियान में बनता है, इसलिए इसे कोरैकोक्लैविकुलर कह रहे हैं। अगेन दिस इज़ द ट्रेपेजॉइड रिज और ये वाला जो ट्यूबरकल है, ये वाला, ये कोनाइड ट्यूबरकल है। ओके, इसके बाद अगर आ जाते हैं शैफ्ट के मीडियल 2/3 पे। मीडियल 2/3 की बात करें तो इसके हमें बॉर्डर्स नहीं मिलते, हमें सर्फेसेस मिलती हैं। इसकी 4 सर्फेसेस हैं, ये इसकी एंटीरियर सर्फेस है, ऊपर वाली इसकी सुपीरियर सर्फेस है और मीडियल एंड की तरफ ही थोड़ी सी हमें रफ मिलेगी, ये सुपीरियर सर्फेस है। अगर हम बात करें इसकी इस साइड पे, तो ये हमें इसकी इन्फीरियर सर्फेस मिलती है। ये हमारे पास, एक मिनट, ये हमारे पास क्या था, मीडियल 2/3 है, ये इसकी इन्फीरियर सर्फेस है। इन्फीरियर सर्फेस पे हमें एक ग्रूव मिल रहा है। ठीक है, दिस इज़ द इन्फीरियर सर्फेस, तो ये हमें एक ग्रूव मिल रहा है। यहाँ एक मसल आके अटैच होगा जिसे हम कहते हैं सब क्लेवियस मसल। ठीक है, ओके, और ये इसकी 3 सर्फेसेस हो गई और इसकी एक 4th सर्फेस है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सर्फेस। ये इसकी पोस्टीरियर सर्फेस है मीडियल 2/3 की और ये स्मूथ है। शैफ्ट में हमारे पास जो, अगर हम बात करें मीडियल 2/3 पे, तो हमें एक ही इंपॉर्टेंट यहाँ फीचर नज़र आता है जो कि सब क्लेवियन ग्रूव है, और हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ सब क्लेवियस मसल आके अटैच होता है। ठीक है, ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें एक स्मॉल ओवल सा डिप्रेशन मिल रहा है। ओके,
तो ये हमारे पास इसकी शेफ्ट थी, हमने इसकी शेफ्ट को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब हम इसके एंड्स डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले ये इसका मीडियल एंड है। मीडियल एंड के बारे में हमने बात की थी कि क्या था, क्वाड्रेंगुलर था। मीडियल एंड क्वाड्रेंगुलर था और मिडिल एंड ये जो मिडिल एंड है ये दो चीज़ों के साथ क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। मिडिल एंड दो चीज़ों के साथ आर्टिकुलेट करता है। सबसे पहले ये स्टेनम के साथ आर्टिकुलेट करेगा, मिडिल एंड स्टेनम के साथ आर्टिकुलेट करता है और यहाँ एक जॉइंट बनाता है, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। इसके अलावा जो मिडिल एंड है, अगर हम इसकी ये नीचे इसकी इन्फीरियर एस्पेक्ट पे, ये इसका मिडिल एंड है सारा, और ये वाली मिडिल एंड की जो इन्फीरियर एस्पेक्ट था, यहाँ पे एक हमें ओवल सा डिप्रेशन नज़र आ रहा है। इस ओवल डिप्रेशन की क्या सिग्निफिकेंस है कि जो मिडिल एंड है, एक तो हमने डिस्कस कर लिया, ये स्टेनम के साथ आर्टिकुलेट करता है। इसके अलावा जो मिडिल एंड है ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ भी आर्टिकुलेट करता है। क्लैविकल का जो मिडिल एंड है ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ भी आर्टिकुलेट करता है और स्मॉल ओवल डिप्रेशन पे एक लिगामेंट अटैच होगा जिसे हम कहते हैं कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, जो कि फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज और क्लैविकल के दरमियान में बनता है। तो इस ओवल डिप्रेशन पे कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट आके अटैच होगा। ओके, तो मिडिल एंड पे इतना ही है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें इसके लैटरल एंड की, दिस वाज द लैटरल एंड, और लैटरल एंड की ये वाली जो सरफेस है, ये यहाँ पे हमें एक फैसेट मिल रहा है, ये फैसेट मिल रहा है लैटरल एंड का। ये क्या होता है कि ये जो लैटरल एंड है ये एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करेगा, तो यहाँ एक जॉइंट बनेगा जिसे हम कहते हैं एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। यहाँ एक जॉइंट बनेगा जिसे हम कहते हैं एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो ये फैसेट है लैटरल एंड पे। तो फीचर्स क्लैविकल के इतने ही हैं। ओके, मसल अटैचमेंट्स देख लेते हैं। अगेन हम लैटरल 1/3 से स्टार्ट करते हैं। लैटरल 1/3 का ये इसका इंटीरियर बॉर्डर था। इंटीरियर बॉर्डर पे एक मसल अटैच होगा जिसे हम कहते हैं डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल का यहाँ क्या होगा, ओरिजिन होगा। इसके अलावा हमने बात करनी है इसके लैटरल 1/3 की ही पोस्टीरियर बॉर्डर पे, पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर एक मसल अटैच होगा जिसे हम कहते हैं ट्रेपीजियस मसल, और ट्रेपीजियस मसल का यहाँ क्या होता है, इंसर्शन होता है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपीजियस मसल का इंसर्शन हो रहा है और लैटरल 1/3 के इंटीरियर बॉर्डर पे जो डेल्टॉइड मसल है उसका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। मिडल 2/3 की 4 सर्फेसेस हैं, तो 4 सर्फेसेस पे हमें डिफरेंट मसल मिलेंगे। ये वाला सबसे पहले ये इसकी इंटीरियर सरफेस है। इंटीरियर सरफेस पे हमारे पास एक मसल आता है पेक्टोरालिस मेजर। यहाँ पेक्टोरालिस मेजर क्या होगा, ओरिजिन होगा। यहाँ पेक्टोरालिस मेजर का ओरिजिन होगा इंटीरियर बॉर्डर और इंटीरियर सरफेस ऑफ दी मीडियल 2/3 पे, ठीक है। इसके अलावा हम सुपीरियर सरफेस की बात करें, मिडल 2/3 की जो सुपीरियर सरफेस है, ये जो रफ पार्ट है सुपीरियर सरफेस का, यहाँ एक मसल है, नेक का मसल है जिसे हम कहते हैं स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल का यहाँ क्या होता है, अगेन ओरिजिन होता है। स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल का जो क्लैविकुलर हेड है उसका यहाँ क्या होता है, ओरिजिन होता है इस सुपीरियर सरफेस के रफ एंड पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्फीरियर सरफेस पे, पहले हम पोस्टीरियर सरफेस डिस्कस कर लेते हैं। ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस थी मीडियल 2/3 की और ये स्मूथ है। यहाँ भी मसल का ओरिजिन होगा, जैसे एक मसल है स्टेर्नोहायोइड मसल। स्टेर्नोहायोइड मसल का यहाँ क्या होगा, ओरिजिन होगा। 3 मसल का ओरिजिन होगा। एक हमारी सरफेस रह गई है इन्फीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस पे एक ग्रूव था जिसे हमने कहा था सब क्लेवियन ग्रूव, वहाँ मसल ने आके अटैच होना था सब क्लेवियस मसल में। तो सब क्लेवियस मसल का यहाँ क्या होगा, इंजर्शन होगा। तो 3 का ओरिजिन हो रहा है, एक का इंजर्शन हो रहा है। रिवाइज कर लेते हैं। इंटीरियर सरफेस पे था पेक्टोरालिस मेजर का ओरिजिन हो रहा था इंटीरियर सरफेस पे। सुपीरियर सरफेस के रफ एंड पे स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के क्लैविकुलर हेड का ओरिजिन हो रहा था। पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस पे मिडल 2/3 पे एक मसल था स्टेर्नोहायोइड मसल, उसका ओरिजिन हो रहा था। और इसी तरह जो इसकी इन्फीरियर सरफेस है वहाँ एक मसल ने आके अटैच होना था सब क्लेवियस मसल ने, उसका इंजर्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके मसल्स हो गए हैं, सिंपल से मसल्स हैं। इसकी अटैचमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लैटरल 1/3 है उसके इंटीरियर बॉर्डर पे हमारे पास डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन हो रहा था। पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपीजियस मसल का इंसर्शन हो रहा था। इसी तरह हमारे पास एक लिगामेंट प्रेजेंट था, कोराकोक्लैविकुलर लिगामेंट, और जो कि कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और क्लैविकल के दरमियान में लिगामेंट बन रहा है। मिडल 2/3 की बात करें तो उसमें हमारे पास इंटीरियर सरफेस पे पेक्टोरालिस मेजर का ओरिजिन हो रहा था। पोस्टीरियर सरफेस पे स्टेर्नोहायोइड मसल का ओरिजिन हो रहा था और रफ सुपीरियर सरफेस पे जो स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है उसके क्लैविकुलर हेड का ओरिजिन हो रहा था। तो 3 जो मसल है इनका ओरिजिन हो रहा है। इन्फीरियर सरफेस पे जो सब क्लेवियन ग्रूव था वहाँ मसल अटैच होता है सब क्लेवियस मसल, उसका इंसर्शन हो रहा था, ठीक है। तो 3 का ओरिजिन हो रहा है मिडल 2/3 पे और 1 मसल का इंसर्शन हो रहा है। इसके अलावा एक लिगामेंट है इन्फीरियर सरफेस पे, हमने एक रफ ओवल डिप्रेशन की बात की थी, वहाँ एक लिगामेंट आगे अटैच होता है जिसे हमने कहा था
कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट जो कि कॉस्टल कार्टिलेज और क्लेविकल के दरमियान में बनता है। दैट्स इट फॉर दी क्लेविकल।